गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको विद्युत चुंबकत्व बोलते हैं। जब चार्ज मोशन में होता है तो तब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व है। मैग्नेट होता क्या है? तो मैग्नेट क्या होता है, अर्थ में एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, जो आयरन मेड जो मटेरियल होते हैं, अर्थात जिन मटेरियल में आयरन की क्या होती है, कुछ क्वांटिटी होती है, उसको क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। तो ये अर्थ में पाया जाने वाला एक सब्सटेंस है जो जो आयरन से मिलकर बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब ये दो तरह के होते हैं मैग्नेट, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। जो नेचुरल जो मैग्नेट होता है वो अर्थ से मिलता है और जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो कम होती है। जो आर्टिफिशियल होता है उसको क्या है, वो ह्यूमन मेड है और उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी होती है, अर्थात उसका जो मैग्नेटाइजेशन जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिज्म होता क्या है, अर्थात चुंबकत्व क्या होता है। तो जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट क्या करता है कि जो आयरन से बनी हुई जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और उसकी जो ये अट्रैक्शन की जो क्वालिटी है, जो उसमें ये गुण पाया जा रहा है कि वो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। और हिंदी में उसको बोलते हैं चुंबकत्व कहते हैं। अब है, जो मैग्नेट होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले जो मैग्नेट होता है वो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है कि जब हम इसको मतलब किसी चीज से लटका देते हैं, इस मैग्नेट के बार को हम यूं फ्रीली उसको लटका देते हैं कहीं पे, तो तब क्या होता है, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में ही रुकेगा। ठीक है। तीसरा क्या है, यदि हम इस मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लाते हैं और उसको भी, सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये इसको एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जब हम इसमें क्या करते हैं, अपोजिट लाते हैं, इधर इसको नॉर्थ कर देते हैं, इसको साउथ, जैसे ये कर दिया ये, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे एक प्रॉपर्टी आई कि जो सेम पोल होते हैं उन वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन जो अपोजिट पोल होते हैं, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चौथी जो क्वालिटी होती है कि यदि मैं इसको ब्रेक कर दूं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें अब केवल नॉर्थ पोल रह जाएगा और इस पे साउथ पोल नहीं रहेगा। नहीं, बल्कि क्या होगा कि जो ये वाला पार्ट बच गया, इसके इंडक्शन के कारण अपने आप ही क्या आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा। ठीक है। अर्थात जो अकेला पोल है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि यदि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, अर्थात मैग्नेट है, और उसके पास हम कोई सब्सटेंस रख देते हैं जो मैग्नेटाइज्ड नहीं है, तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को इंडक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं, अर्थात प्रेरण बोलते हैं। तो इस ये थी इसकी मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी थी। अब जो मटेरियल होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे हम तीन पार्ट में क्या कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, हिंदी में इनको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, हिंदी में इनको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
अर्थात लोहा चुंबकीय पदार्थ। इसका मतलब क्या है, जो मटेरियल होता है उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे हम तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अर्थात प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अर्थात लोहा चुंबकीय पदार्थ। अब हम इसको एक एक करके इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि होता क्या है। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या उनको मैग्नेट के पास रखते हैं, तो ये सब्सटेंसेस उस मैग्नेट के द्वारा क्या होते हैं, रिपेल होते हैं अर्थात प्रतिकर्षित होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे कॉपर है, जिंक है और क्या है, सिल्वर है। दूसरा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये वे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होते हैं, हल्के से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे क्या है, मैग्नीशियम बोले, लिथियम बोले या एल्युमिनियम बोले। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम क्या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये बहुत तेजी से उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं अर्थात आकर्षित हो जाते हैं, उनको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे आयरन होता है या निकिल होता है। तो ये थे उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे मटेरियल को तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इनके कुछ गुण हैं, क्वालिटीज होते हैं कि कैसे हम इसको पहचाने कि ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या कर दिया, यदि हम डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की कोई रॉड ले, जैसे ये रॉड है, यदि मैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड लूं और उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देता हूं, तो चाहे मैं उसको कैसे भी रखूं, तिरछा रखूं, ऐसे रखूं, कैसे भी रखूं, वो हमेशा उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। क्या बोला कि जैसे ही हम क्या करते हैं, जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड, सपोज मैंने कॉपर की रॉड ले ली, उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में कैसे भी रख दूं, लेकिन वो हमेशा क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद अपने आप ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। दूसरा क्या है, यदि मैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई लिक्विड फॉर्म लूं, उसको लिक्विड फॉर्म में रख दिया और ये जो यू शेप वाली जो ट्यूब है इसमें मैं भर देता हूं, तो यदि ये मैग्नेट का पोल है, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर की तरफ इसका लेवल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इससे ये पता चल रहा है ये क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। थर्ड क्या करूं, यदि मैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक प्लेट में रख दूं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसमें मैंने इसका चूरा रख दिया किसका, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो ये अपने आप ही बीच में ये डाउन हो जाएगा और किनारों पे ये क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को पहचान सकते हैं। दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की क्वालिटी। यदि हम इसकी रॉड लें फिर और उसको हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो वो हमेशा कैसा हो जाता है, पैरेलल। कैसे, ऐसा पैरेलल हो जाएगा चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में रखेंगे। दूसरा क्या है, यदि हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को इस यू शेप वाली ट्यूब पे रख दिया, तो ये क्या होगा, इधर का लेवल क्या हो जाता है, अप, इसका मतलब ये अट्रैक्ट हो रही है। तीसरा क्या है, यदि मैं इसको चूरा क्या करूं, एक प्लेट में रख दूं और उसको किसके बीच में रख दूं, मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये बीच में अप हो जाता है और किनारों पे क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो ये कौन है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की क्वालिटी है। अब क्या है आपके पास, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की सेम प्रॉपर्टी होती है जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की होती है, अर्थात जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वे अनुचुंबकीय पदार्थ के पूरे गुण को फॉलो करता है, लेकिन केवल उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, किसकी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तो ये था आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। धन्यवाद।